उन्वान मुसलमान बादशाहों की मेरास, बहादुरी, हुकमत और ईमान। तारुफ कभेदनिया मुख्तलिफ सल्तनतों और बादशाहतों में तकसीम थी। असदूर में मुसलमान बादशाह भरे जंग की हिकमत, बहादुरिया और ईमान ने तारीख को अमर कर दिया। यह बादशाह न सिर्फ ताकत के लिए बल्कि अदल इंसाफ, हिकमत और अवाम की फलाह के लिए हुक्मरानी करते थे। इनकी कहानियां हमें आज भी सबक देती हैं कि सच्चा बादशाह है जब अपने अवाम की खिदमत करे, इल्म अदब को फरोग दे और अदल व इंसाफ कायम रखे। आइए हमान अजीम बादशाहों की कहानियों में कदम रखते हैं और उनकी बहादुरी, हुक्मता व ईमान से वाकिफ होते हैं। बाबा खलफाए राशिदीन का अहदा सलाम की बुनियाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलफाए राशिदीन ने इस्लामी रियासत को अजीम सल्तनत में तब्दील किया। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी हिकमत से इब्तिदाई दुश्मनों को शिकस्त दिया और इस्लामी रियासत को मुत्तहिद रखा। इनकी सादगियां व कुर्बानी की कहानियां आज भी याद की जाती हैं। अमर बनल खिताब रज़ियल्लाहु इन अदल व इंसाफ में मशहूर थे। कहा जाता है कि वो हर रात कोगलियों में अवाम की हालत देखने निकल जाते थे। एक दिन उन्होंने देखा का एक शख्स भूखा है। अमर ने अपने दरबार से खाने का इंतजाम किया और यह कहा, जो लोग अदालत चाहते हैं उन्हें पहले अपनी अवाम की भूख से बचाना होगा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने अदवार में इस्लामी रियासत को महफूज बनाया, अदल व इंसाफ कायम रखा और मुआशरती इस्लाहात के। ये बादशाह साबित करते हैं कि हुक्मरानी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अवाम की खिदमत भी है। बाब अब्बासी खिलाफतावर बगदाद की आजमत शारड बास्ती में अब्बासी खिलाफत ने इक़्तिदार संभाला। बगदाद दुनिया के इल्म अदब के मरकज में तब्दील हुआ। हारून अल रशीद अपने दरबार में इल्म, फनून और शायरी के शौकीन थे। कहा जाता है कि हर रातान के दरबार में साज़न कहानियां सुनाई जाते जिससे लोगों की ज़हनीयत रोशन होती। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से अलमा, फलसफी और ताजरों को मदऊ किया। इनकी अदल व इंसाफ की मिसालें बेमशहूर हैं। एक दिन उन्होंने देखा कहीं एक शहरी के हक में अदल नहीं हुआ। हारून अल रशीद ने खुद अदालत में केस सुनकर फैसला दिया और शहरी को इंसाफ दिलाया। उनकी हुकूमत में अवाम खुशहाल और महफूज थे। बापले अल-अंदलस के बादशाह और सकाफत की रोशनी मगरब में अल-अंदलस के मुसलमान बादशाह ने एक शानदार तहजीब कायम की। अब्दुल रहमान सूम ने कर्तबा को दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक बनाया। इन्होंने शानदार महलात, बागात और लाइब्रेरियां तामीर की। इनके महल में हर शाम शायरिया और मौसीकी की महफिलें लगती थी। कसे कहानियां संकर अवाम की रूहें रोशन होते। जंगों में बहादुरी अब्दुल रहमान सूम ने अपने फौजी हुकमत अमली से दुश्मनों को शिकस्त दी। उनकी फौज में न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग शामिल थे जो सबको मुत्तहिद करके कामयाबियां दिलाते। बाबा हिंदुस्तान के अजीम सल्तनतें हिंदुस्तान में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को मंगोल हमलों से बचाया। वह इन्हा तो सख्त लेकिन आदिल हुक्मरान थे। उनकी फौजी हिकमत अमली आज भी तारीख में मिसाल के तौर पर दी जाती है। मोहम्मद बिन तुगलकाई को जनर बादशाह थे। उन्होंने कर नसीम जदत दारुल हुकूमत की मुंतकली व ज़राअत में असलाहत किए। उनके दौर में अवाम की फलाह और अमन कायम रखने के लिए नए कवानीन बनाए गए। यह सल्तनतें साबित करती हैं कि हुक्मरानी सिर्फ फौजी ताकत नहीं बल्कि अवाम की खुशहाली, असलाहात और इल्म व हिकमत पर मुनहसर है। बाब अब्बास उस्मानी सल्तनत की अजमत। उस्मान औल ने छोटी रियासत से सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन उनके जानशीनों ने उसे आलमी ताकत बनाया। सुल्तान सलीमान कानूनी के लकब से मशहूर थे। उनकी हुकूमत में उस्मानी सल्तनत ने अदल, इल्म, फनून और फौज में अरूज हासिल किया। अदल व इंसाफ सलीमान ने अवाम के लिए कवानीन बनाए और हर शहर में अदालतें कायम की। कहा जाता है कि वो हर केस खुद सुनते और इंसाफ फराहम करते। सकाफत और फनून उन्होंने शानदार मसाजिद, पल और महलात तामीर किए। उनके दरबार में शायरी, फनून और इल्म को फरोग मिला। फौजी कामयाबियां सलीमान ने यूरोप, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वस्ता में फतहें हासिल की और सल्तनत को मजबूत और महफूज बनाया। बाबिस्सीस मुसलमानों के बादशाहों की मुश्तरका खुसूसियात।
अदल व इंसाफ। हर बादशाह ने अपनी सल्तनत में इंसाफ कायम किया। जी इल्म अदब, इल्मा और फनून को फरोग दिया गया। बहादुरी, दुश्मनों से अपनी जमीन और अवाम की हिफाजत की। चाट, अवाम की खिदमत, अवाम की फलाह और भलाई को औलीन तरजीह दी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि एक हकीकी हुक्मरान वो है जो ताकत, इल्म और ईमान के इम्तिजाज से अपनी सल्तनत को कामयाब बनाए। नतीजा, मुसलमान बादशाहों की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अजमत सिर्फ जंग में नहीं, बल्कि अदल, हुकमत, इल्म और अवाम की खिदमत में है। उनकी मिसालें आज भी हमें रहनुमाई करती हैं कि एक सच्चा हुक्मरान वो होता है जो अपने अवाम के दिल जीते और सल्तनत में अमन और खुशहाली कायम रखे।